from the campus. नमस्कार, साप्ताहिक शूलिनी संवाद के 15वें अंक में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए सीधे कैंपस से ताजा समाचार लेके आते हैं। मैं हूं अमन और ये हैं इस हफ्ते के मुख्य समाचार। शूलिनी विश्वविद्यालय बना स्टडी इन इंडिया योजना का सदस्य। विश्वविद्यालय के 100 MBA छात्रों का मुख्य कंपनियों में चयन। नियो क्लासिकल सेंसिबलाइज शीर्ष पर संगोष्ठी का आयोजन। सिल्ब ने कक्षा 12वीं के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की। और अब समाचार विस्तार से। अपनी उपलब्धियों में एक और पंख लगाते हुए शूलिनी विश्वविद्यालय ने विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत अपने यहाँ पढ़ाने के लिए योग्य हो गया है। आइए जानते हैं निकिता से इस बारे में। शूलिनी विश्वविद्यालय को भारत सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए भी स्टडी इन इंडिया की योजना के तहत स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है। सरकार ये फैसला विश्वविद्यालय के प्रदर्शन के आधार पर लेती है। स्टडी इन इंडिया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम का हिस्सा है। यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में भारत को प्रबल मंजिल तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल रखने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना भारत के उच्च शिक्षण संस्थान के साथ पार्टनरशिप में चलाई गई है ताकि विदेशी छात्रों को नामचीन शिक्षण संस्थानों में बढ़िया एक्सपोजर मिल सके। इस योजना में मिडिल ईस्ट, अफ्रीका तथा सार्क देशों से आए छात्र आवेदन देकर ले सकते हैं। धन्यवाद निकिता। हम आशा करते हैं कि इस योजना के बाद काफी संख्या में विदेशी छात्र हमारे कैंपस में जुड़ेंगे। अब हम मनिंदर से जानेंगे MBA छात्रों की नौकरी में हुए चयन के बारे में। MBA के 100 से अधिक छात्रों का अच्छी कंपनियों में नौकरियों के लिए चयन कर लिया गया है। यह चयन देश में आए कोरोना के दूसरे लहर के बीच उत्पन्न आर्थिक संकटों के बावजूद हुआ है। डायरेक्टर जनरल श्री अरविंद नंदा के अनुसार MBA छात्रों को सबसे अधिक पैकेज 8.5 लाख रुपए HUL के द्वारा मिला और औसतन पैकेज 5.5 लाख रुपए रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी MBA के लगभग सभी छात्रों का चयन हो गया था। लॉकडाउन के दौरान इतने छात्रों की प्लेसमेंट बहुत ही सराहनीय है। और अब अदिति से जानते हैं कि इस हफ्ते हुए बैलिस्टिक इवेंट के बारे में। इंग्लिश डिपार्टमेंट के साहित्य शाखा बैलिस्टिक ने नियो क्लासिकल सेंसिबिलिटीज पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। विभिन्न कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों ने 18वीं शताब्दी के अंग्रेजी साहित्य पर अंग्रेजी लेखकों और कार्यों को प्रस्तुत किया। छात्रों ने 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड के लेखकों के बारे में प्रस्तुति दी। प्रस्तुति देने में चंडीगढ़ के सुकृति पावा, क्राइस्ट कॉलेज गुजरात की ऋत्वी शाह, अनय भट्ट और प्रियंका कुमारी जाला, NRS गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से अजय कुमार, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शर्माना मुखर्जी, शोलनी यूनिवर्सिटी से नजामुस साकिब और वैशाली और मेहर चंद महाजन, DAV कॉलेज फॉर वुमेन चंडीगढ़ से युताशा और अभी ने भाग लिया। इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरमीत कौर, एसोसिएट प्रोफेसर, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज फॉर वुमेन चंडीगढ़ थे तथा इसका संचालन शूलिनी विश्वविद्यालय के डॉक्टर पूर्णिमा बाली ने किया। HOD मंजू जैतका ने बैलिस्टिक का अगला स्तर सलमान रुश्दी पर होने की घोषणा की। ये वाकई एक बेहतरीन सत्र रहा होगा। विश्वविद्यालय के सहायक संस्थान सिल्ब ने मुफ्त ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की है। आइए जानते हैं प्रज्ञा से इस बारे में। शूलिनी इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट ने 12वीं के छात्रों तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन मुफ्त कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की है। 5 हफ्तों का ये क्रैश कोर्स 6 मई से शुरू होगा और छात्रों को अनुभवी सीनियर फैकल्टी जो अपने विषय में PhD कर चुके हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सोलन में स्थापित SILV हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान की प्रेसिडेंट श्रीमती सरोज खोसला ने बताया कि क्रैश कोर्स अनुभवी एवं समर्पित फैकल्टी द्वारा किया जाएगा, जिनका मुख्य उद्देश्य फाइनल परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार करना तथा उनमें पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करना रहेगा। हमारे अंग्रेजी संस्करण शूलिनी टीवी बुलेटिन का 50वां एडिशन प्रकाशित हो गया है। इसी अवसर पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने एक संदेश दिया। पेश है उसका एक अंश। We just had the 50th anniversary and publication of the Shulini News Bulletin. What a beautiful initiative this is by the students of journalism of Shulini University.
It's not easy to come out with exceptional news bulletins week after week, especially at the times of COVID. And our students and staff have done it again. Our faculty has done it again under the leadership of Vipin Pabbi, India's leading journalist. I'm so excited that we continue with this journey. I'm also excited that I'm told that the news bulletin will get even better, with better graphics, with more content, and will make it more exciting. So once again, thank you very much, students. Thank you very much, faculty, teachers, and for everyone who are listening to me. Thank you for making Shulini a great university and also for helping us during these tough times of COVID. Have a great day. Bye-bye. इसी अवसर पर जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर विपिन पब्बी ने बुलेटिन के सफर के बारे में कुछ विचार साझा किए। यह मेरे और हम सब के लिए बड़ी संतोष और गर्व की बात है कि शूलिनी विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग शूलिनी टीवी न्यूज बुलेटिन की पहली वर्षगांठ मना रहा है। बुलेटिन के सभी 52 संस्करणों को लॉकडाउन के बावजूद समय पर और बिना ब्रेक के निकाला गया। विश्वविद्यालय के उच्चतम अधिकारियों, जिनमें चांसलर प्रोफेसर प्रेम कुमार खोसला एवं वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला शामिल हैं, कि निरंतर समर्थन से हम सभी के लिए यह एक महान यात्रा और सीखने का अनुभव रहा है। संस्करण निकालते समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती का चिन्हित करना मुश्किल है, लेकिन शूलिनी यूनिवर्सिटी टीवी साप्ताहिक समाचार बुलेटिन की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक यह भी था कि वह केवल विश्वविद्यालय और उससे संबंधित गतिविधियों तक ही सीमित है। केवल विश्वविद्यालय परिसर से समाचार इकट्ठे करने का काम, और वह भी लॉकडाउन के अवधि के दौरान, एक बहुत ही कठिन कार्य था। छात्रों ने जल्द ही स्क्रिप्ट लिखने, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और संस्करणों को संपादित करने का काम अपने हाथ में ले लिया। यह आश्चर्यजनक था कि उन्होंने कितनी जल्दी यह सब कुछ सीख लिया। मुझे वास्तव में उन पर बहुत गर्व है। शूलिनी टीवी न्यूज बुलेटिन की समस्त टीम को बधाई। इसी के साथ आइए आरजे कनुप्रिया से जानते हैं अगले हफ्ते आने वाले रेडियो शूलिनी के कार्यक्रमों के बारे में। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर इस सप्ताह रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची, जो कि कुछ इस प्रकार है। पोइट्री रिपोर्ट आरजे शुभिका द्वारा, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे इंदु द्वारा, और अंत में हटके झटके आरजे हर्षिता द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाकर इनका लुत्फ उठाएं। अंत में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। इसी के साथ यह एडिशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा अगला बुलेटिन अपने समय से अगले सोमवार को आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।